अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों की जावा जो है उसकी उम्र भी पूरी है, मेल फीमेल भी कन्फर्म है। आप उसको डाइट प्लान भी अच्छा दे रहे हो, सॉफ्ट फूड भी दे रहे हो, ग्रीन फूड भी दे रहे हो, माहौल भी आपने अच्छा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी जावा जो है वो ब्रीड नहीं कर रही। तो हो सकता है कि आप जो है अपने सेटअप में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो, या ये कह लें कि आपको ऐसी कुछ तब्दीली करनी चाहिए जो कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो और आप जो है अपने सेटअप को जो है वो ऐसे ही चलाते जा रहे हो। देखिए दोस्तों, जावा हो गया या कोई भी परिंदा हो गया, ये जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ ये तमाम तरह के परिंदों के लिए, तमाम तरह के परिंदों से ब्रीड लेने के लिए है। लेकिन जो परिंदे होते हैं इनको हम बिठा कर समझा नहीं सकते कि आपको हमने जी बॉक्स भी दे दिए, नेस्टिंग मटेरियल भी दे दिए, आपको अच्छा हम खाना पीना भी दे रहे हैं, तो आप ये करो कि आप जो है वो अंडों पर आ जाओ और हमें जो है वो अंडों से बच्चे निकाल कर दो। समझा तो नहीं सकते, लेकिन हमने जो है परिंदे को थोड़ा सा समझना होता है। अगर हम परिंदे को समझेंगे तो हम उनसे अंडे भी ले लेंगे और बच्चे भी ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना दोस्तों ये है कि देखें, एक थोड़ी सी हम लोग मिस्टेक करते हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये अपनी ज़ाती तजर्बे की बेस पर बता रहा हूँ। आप लोगों का इससे मुत्तफिक होना या ना होना वो ज़रूरी नहीं है, वो आप लोगों की मर्जी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि फ़र्ज़ करें अगर हमने जावा का एक कॉलोनी लगाई हुई है, उसमें हमने 20 पेड़ छोड़े हुए हैं, तो हमें कहा जाता है कि आपने 25 मटकियाँ लगानी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मेरी नज़र में, क्योंकि देखें जहां पर आपने 20 पेड़ लगाए हुए हैं तो कभी भी आपके 20 पेड़ ब्रीड नहीं करते। 20 में से 12 कर लेंगे ब्रीड, 14 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 16 कर लेंगे मैक्सिमम। पूरे कभी भी 20 के 20 पेड़ आपके ब्रीड नहीं करेंगे। और हमें कहा जाता है कि आपने 20 की जगह पे 25 मटकियां लगानी है। तो ये बड़ी मिस्टेक होती है। आपने जितने पेड़ हों उतनी ही मटकियां लगानी है। अगर 10 पेड़ हैं तो 10 मटकियां लगाओ, 20 पेड़ हैं तो 20 मटकियां लगाओ, 50 हैं तो 50 मटकियां लगाओ। आपने एक्स्ट्रा जो है वो मटकी नहीं लगानी। उसकी वजह ये होती है, सारे पेड़ ब्रीड नहीं करते। मटकी अगर फर्ज करे 20 में से 15 पेड़ ब्रीड करते हैं और आपने 25 मटकियां लगाई हुई हैं तो 10 मटकी एक्स्ट्रा होती हैं। अब होता क्या है कि जावा जो है वो कभी एक भी नेस्टिंग करती है, थोड़ी बहुत नेस्टिंग की, वहां से उसका दिल भर गया, वो अगली खाली देखी उसमें चलेगी। अगली में जाके नेस्टिंग मुकम्मल की, वहां उसको माहौल अच्छा नहीं लगा, वो तीसरी में चलेगी। होता क्या है, किस तरह ये जावा जो है ये घूमती रहती है इधर उधर, मटकियों में भटकती रहती है, फिर वो ब्रीड नहीं करती। जब उसकी मटकियां पूरी होंगी उसको लगेगा कि भाई कोई भी मटकी फारग नहीं है, जितनी भी मटकियां पूरी कॉलोनी में लगी हुई हैं। तो जब उसको कोई फ्री मटकी नहीं मिलेगी तो फिर जिस मटकी को वो चूज़ करेगी उसमें जो है वो नेस्टिंग भी मुकम्मल करेगी और उसमें अंडे भी देगी और बच्चे भी देगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अपने सेटअप में चेंजेस करनी है कि आपने जितने पेड़ हो उतनी ही मटकियाँ देनी है उनको, एक भी एक्स्ट्रा मटकी नहीं देनी। दूसरे नंबर पर अगर आपने जो है जैसे ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया, आप लोगों ने जावा को मटकियाँ दे दी, नेस्टिंग मटेरियल दे दिया, कम से कम 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया, आपकी जावा ने ब्रीड नहीं की, नेस्टिंग भी मटेरियल भी अंदर लेके जा रही है, नेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली है, लेकिन जो है वो ब्रीड नहीं कर रही। तो आपने करना ये है कि 10 से 15 दिन के लिए जो है वो मटकियाँ वापस उतार लेनी है, नेस्टिंग मटेरियल सारा निकाल देना है और अपनी जावा को जो है ना वैसे ही आज़ाद खुला छोड़ देना है। उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद आपने नए सिरे से जो है उसको मटकियाँ देनी है और नेस्टिंग मटेरियल देना है। तो इससे भी जो है आपकी जावा ब्रीड कर सकती है, इस तब्दीली से भी। उसके बाद जो तीसरी तब्दीली है वो ये है कि आपने मटकियाँ जहाँ पर आपने लगा ली सारी, उसमें नेस्टिंग मटेरियल सारा कुछ हो गया, लेकिन अगर फिर भी ब्रीड नहीं आ रही तो आपने उनमें से नेस्टिंग मटेरियल निकालना, नीचे फेंक देना है कॉलोनी के फर्श पर, और जो मटकियाँ लगी हुई हैं उनकी डायरेक्शन चेंज कर दें। मतलब जहाँ पर लगी हुई है ना, अगर ऊपर लगी हुई है तो उनको थोड़ा सा नीचे करके लगा दें, नीचे लगी हैं तो ऊपर लगा दें, बिल्कुल साथ साथ लगी हुई हैं तो थोड़ा सा खुला खुला करके लगा दें। इससे भी हो सकता है कोई जावा ब्रीड कर जाए। दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं बेसिकली। शायद हो सकता है आपने जो माहौल अपने परिंदों को दिया हुआ है आपके लिए वो वीआईपी माहौल है, आपने अपने परिंदे को पूरा वीआईपी माहौल दिया हुआ है किसमें वो ब्रीड करेंगे, लेकिन हो सकता है वो परिंदा है, उसकी नेचर है, उसके जहन में ये हो कि उसके लिए ये माहौल अच्छा नहीं है। तो जब इस तरह की आप छोटी छोटी तब्दीलियाँ करेंगे ना तो हो सकता है आपके परिंदे को वो तब्दीलियाँ अच्छी लगें और वो ब्रीड करने लग जाए। और भी दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी आप तब्दीली करना चाहें, आपने स्टिक्स अगर ज़्यादा लगाई हैं तो उनको कम कर दें, कम लगाई हैं तो ज़्यादा कर दें। अगर आपने उनको ऐसे ऊपर नीचे लगाया हुआ तो वो जगह उनकी चेंज कर दें। आपने अगर नेस्टिंग मटेरियल में उनको गदा घास दी हुई है, जैसे कि ये फुटपाथ पर घास लगी होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर उसमें ब्रीड नहीं कर रही तो वो सारी निकाल दें। उसी की जगह पे मुझ मिलती है,
मोंजला के डाल दें। तो इस तरह की आपको तब्दीली करना पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपकी जावा जो है वो अच्छा ब्रीड करेगी, उसमें वो अंडे भी देगी, उसमें बच्चे भी आएंगे, बच्चों को बड़ा भी करेगी। आप लोग परेशान ना हुआ करें, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं। कभी हमने अपनी जावा को जो है वो 10 से 15 दिन हो गए मटकियाँ दी हैं, वो नेस्टिंग मटेरियल भी पूरा कर दिया है, हमने सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं, ग्रीन फूड भी दे रहे हैं, हमारी जावा ब्रीड नहीं कर रही। तो इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियाँ आप खुद से भी कर सकते हैं, ये वो रॉकेट साइंस नहीं है। इसे होगा ये कि आपकी जावा जो है, हो सकता है जो आप तब्दीली करें वो जावा को पसंद आ जाए, वो माहौल के साथ एडजस्ट कर ले और अंडे बच्चों पर आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है कि आपको जो है ना ये बातें समझ आई होंगी। और जिन लोगों की जावा या कोई और परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, तो वो अपने सेटअप में, अपने केजेस में, अपनी कॉलोनीज में ये वाली तब्दीलियाँ करेंगे ताकि उनके परिंदे जो है वो ब्रीड करने लग जाएं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।